ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी स्थिति को पावरफुल, मजबूत कैसे बनाएं। हमारी स्थिति किन कारणों के कारण बिगड़ जाती है। स्थिति हमारी ना बिगड़े उसके लिए हमें क्या धारणा करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिनकी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाए हैं, संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। जिन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाई है, उस संगम युग का आनंद ले पाएंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, और वो ना बिगड़े, हमारी स्थिति सदा पावरफुल रहे, उसके लिए क्या क्या धारणा करनी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हमारी स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? जब हम एक दूसरे के दोष देखते हैं, पर चिंतन करते हैं, अवगुण देखते हैं, तब हमारी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करके हमें एक दूसरे के अवगुण नहीं देखना है, गुणों को देखना है। जब अवगुण देखेंगे तो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर पाएंगे। और खास तो हम एक दूसरे के परचिंतन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इसीलिए स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमें सबसे पहली बात है, स्थिति अगर शक्तिशाली बनाना है, मजबूत बनाना है, दोष नहीं देखना, सदा एक दूसरे की अच्छाई देखो, गुण देखो। क्योंकि जब हम बुराई देखते हैं, अवगुण देखते हैं, संगठन कमजोर हो जाता है। तो इसमें से कौन कौन है जब किसी के अवगुण नहीं देखते, पर चिंतन नहीं करते? है कोई? मुश्किल है माता, कभी पर चिंतन नहीं करते? कभी-कभी आ जाते हैं। है मतलब करते हैं। 100 में से 10% होता है। तो होता तो ही मतलब, इसीलिए आज हमारी स्थिति बिगड़ने का यही कारण है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेगा बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, मेरी पड़ोसनी ऐसे, मेरे भाभी ऐसे। सारा दिन दोस्त देखेंगे और शाम को आकर के योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवानी रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में क्या कहते हैं, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे किसी का परचिंतन नहीं करो। ये क्यों बाबा कहता है? क्योंकि परचिंतन करने से अवस्था बिगड़ जाएगी, योग नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, जो एक दूसरे के दोष देखता है उसके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, ज्ञान भी नहीं बैठेगा। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छी थी, धारणा वाली थी,
पॉइंट तो बताओ एक आधा, बहुत अच्छी थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। स्लोगन तो बताओ, वो भी अच्छा था। क्या था, दिमाग से निकल गया। सरस्वती हंस के ऊपर बैठती है, कौवे के ऊपर। कौवा मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ। इसलिए बाबा ने हमारा ड्रेस कैसा दिया है, सफेद। सफेद मतलब केवल ड्रेस पहनने से नहीं चलेगा, अंदर हमारे अंदर कोई भी किसी के प्रति परचिंतन की बातें ना हो। जिसकी यह धारणा है उसकी अवस्था मजबूत है। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से धुआं निकलने से वायुमंडल खराब हो जाएगा। इसी तरह ब्राह्मण बनने के बाद फिर भी हम परचिंतन करके धुआं फैलाते हैं, वायुमंडल खराब कराते हैं, तो बाबा उसकी फैक्ट्री का ताला बंद कर देगा, बुद्धि का ताला बंद। मुश्किल से तो आज हमारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। कितना जन्मों से चिल्लाते थे, भगवान मेरे बुद्धि का ताला खोल दो, हे भगवान ताला खोल दो। और फिर भी हम ताला खोलने के बाद फिर परचिंतन करेंगे, फिर ताला बंद कर देगा। आज हम ज्ञान में क्यों आते हैं यहाँ? बाकी कितनी प्रदर्शनी कुछ भी माता मारो नहीं आते, क्योंकि इनका ताला बंद है। तो इसलिए जब ताला बंद हो जाएगा, परमधाम दिखना, परमात्मा दिखना बंद ही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे खिसक जाएंगे। परचिंतन करने वाला ज्ञान में टिक नहीं सकता। फिर कहते पहले बहुत बाबा प्यार करता था, अभी पता नहीं क्या, क्योंकि हमने बीच में परचिंतन करना शुरू कर दिया। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसके ऊपर ध्यान दो, परचिंतन से बच लो। परचिंतन एक धुआं है, जिसे कोई परचिंतन एक प्रकार की वोमिटिंग है, उल्टी। जैसे कोई उल्टी करता है, कहाँ करता है, कहाँ करता है, वॉश बेसिन में। अगर कोई उल्टी करता, हम नाक बंद करके कहते उधर जा उधर जा, देखना भी पसंद नहीं करते। वो तो उल्टी करता तो भगाते। यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है तो, परचिंतन करने के लिए आता है तो परचिंतन कहाँ करता है, कहाँ कोई सुनाते हैं, कान में। तो कहीं कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना। वैसे आकार कैसे है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में नली भी। वो उल्टी करता तो उसको भगाएंगे, लेकिन यहाँ कोई उल्टी करता तो और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना चाय पानी बताओ ना। इसीलिए ये धारणा अब हमें पक्की करना है, मुझे पर चिंतन से बचना। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ। भगवान के पास जाता है, कहते भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ, सुख शांति का अनुभव करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है वो पीछे वाले थैले में डाला है, उसको देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और भगवान ने कहा जो आगे वाला थैला है, उसके अंदर तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है वो आगे वाले थैले में डालना है। लेकिन भगवान ने कहा पीछे वाले थैले को कहाँ रखना, पीछे। दूसरे की बुराई को पीछे और अपने बुराई को कहाँ रखना, आगे। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगी। जाओ, वो थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद क्या करता है वो भगत, पीछे का थैला आगे करता है, अपनी बुराई को क्या करता है, बांध करके पीछे रखता है। दूसरे की बुराई को खोल करके क्या किया, सामने रख दिया। और खोल करके क्या करता है, थैला हाथ डाल करके देखता, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है। तो जैसे उसने दूसरे की बुराई देखना शुरू किया तो क्या हो गया, और ही दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी आते, क्यों आते?
थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, बच्चे दूसरे की बुराई को कहाँ रखो, पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, क्या करते, दूसरे की बुराई को आगे करते हैं और अपनी बुराई को। इसीलिए अगर मुझे सुख की अनुभूति करनी है, शांति की अनुभूति करनी है, ये धारणा आज से हमें पक्की करनी है, तब आपकी स्थिति मजबूत होगी। और थोड़ी माता ही ज्यादा करती, पर भाई लोग भी करते हैं, भाई भी कोई कम नहीं है, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है, ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पति ने कुछ बोला थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया, कहेगी यार क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा कभी कम है क्या। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे, उसको कहते परचिंतन। और कभी कभी वो जाते जाते बोलेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा धमकाओगी, मैं भी कोई कमूंगा, मेरा भी तो अधिकार है। बस शाम को आया पानी मांगा, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से खाना बनाया। ये क्यों हुआ, पर चिंतन से अवस्था बिगड़ी। इसलिए पर चिंतन से बचना। एक होता है हीरे के व्यापारी, दूसरा होता है कोयला का व्यापारी। हीरा का व्यापारी कहाँ रहता है, महलों में, और कोयला का व्यापारी कहाँ रहता है, झोपड़ी में। हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। इसी तरह जो दोष देखता है, दोष देखता है, उसको कहेंगे कोयला का व्यापारी। खुद भी काला, दूसरों को भी, खुद तो बिगड़ा है, दूसरों को भी, वही मंडल को भी खराब करता है। और जो दूसरे की अच्छाई देखता है, गुण देखता है, उसको रिगार्ड देता है, रिस्पेक्ट देता है, वो है हीरे के व्यापारी। तो कौन सा व्यापारी बनो, हीरे का व्यापारी। हीरे के बाहर दोनों एक ही खाने में होते हैं। हीरे की कोई अलग सिखान, कोयले की कोई, एक ही खाने में दोनों मिलते हैं। जिस व्यक्ति के आप हीरे कोयले ले रहे हो, उसमें तो हीरे भी तो छिपे हैं। इसलिए पर चिंतन से बचना। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। परचिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाता है। दूसरी धारणा है, अगर अपनी अवस्था को अच्छी बनाना है, मजबूत बनाना है, जो बाबा हमें श्रीमत देता है उसको पक्का फॉलो करो। तो आप लोग लामड़ी वाले कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ, हर एक का अलग अलग कितना परसेंट चलते हैं बताओ, बताइए, 2-4 जन बताओ, पता चलेगा जल्दी जल्दी। हाँ, कितना परसेंटेज चलते हैं, बोले नहीं। आप जो मुरली सुनते हैं, ये मुरली के अनुसार आप कितना परसेंटेज आपको अभी मार्क दे सकते हैं। भाई हम 40%, 80%, 90% या 100% चलते हैं, बिल्कुल कोई मिस नहीं होता। बताओ कितना परसेंटेज चलते हैं, 80। और बताओ 90 है। और बताओ जल्दी जल्दी बोलो भाई लोग। आजकल हम श्रीमत किसको समझते हैं, रोज की मुरली सुनना। अमृत उठ गए, बाहर का भोजन खाए नहीं, समझते हम श्रीमत। अमृत तो उठे, लेकिन किस विधि से बैठे थे। झुटका लगाते हो क्या, आधे मार्क कट हो गए, उठ गए, उसके थोड़े मार्क मिल गए, लेकिन उठ करके बैठे कैसे थे वो मत हो गए। अच्छा मुरली सुनी, लेकिन उसके पूर्व आधा घंटा योग नहीं किया, आधे मार्क उसके कट हो गए। मुरली के समझो 10 मार्क है, उसमें से अगर आधा घंटा पहले योग नहीं किया, उसके मार्क कट हो गए 5 मार्क। सुनने का केवल 1 मार्क है, और वो मुरली को पूरा धारण करने के मार्क कितने हैं, 4 मार्क। वो मुरली के प्रमाण सारा दिन चल के आए, जैसे आज बोला था बाबा ने, आत्माभिमानी बनो, ये पुरुषार्थ करो, और भी कई सेंटेंस बोले थे। उस प्रमाण आपने धारणा सारा दिन करके आए, तब आपके वो 4 मार्क भी मिले, सुनने के भी मिले,
आधा घंटा योग नहीं किया हो तो चले गए। इतनी गहराई है श्रीमत की। हम क्या समझते आ गए मतलब हो गया, लेकिन सारा दिन उसको किया। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खा लिया, आधे मार का उसके भी कट गए। बैच नहीं पहना, मार का गया। यूनिफॉर्म में नहीं है, मार का गया। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं किया, मार का गया। अब चेक करो इस अनुसार कितना 80 90 बोला था। अब बताओ चेक करो कितना। सुबह को मिली हल्दी की गाठी, कहता मैं पंसारी बन गया। इसीलिए ज्ञान के गहराई से चलो। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबके कंप्यूटर ऊपर लगे हुए हैं। आप जो करते आपके भी मार्क जमा होता है, क्योंकि इतने से रतन नंबर निकालना, इसलिए गहराई में चलना है, तब अनुभव होता है। लेकिन हम श्रीमत को फॉलो क्यों नहीं करते? क्या कारण है? एक तो डोंट केयर चलता है। हम तो गृहस्थी में रहते हैं ना, गृहस्थी में रहते तो बाबा छुट्टी थोड़ी देगा। श्रीमत अगर पद के लिए आपको हाथ खड़ा करने के लिए बोलते हैं, अच्छा भविष्य में आप क्या क्या बनना चाहते, राजा किसको बनना है, तो कहते हैं कि बाबा हम तो राजा नहीं बने, हम गृहस्थ में रहते हैं, हमको दास दासी बनो, चलेगा। पद के लिए क्या बोलेंगे? लक्ष्मी नारायण बनना है। और श्रीमत प्रमाण चलने के लिए बोलेंगे हम गृहस्थी में रहते हैं। इसीलिए बाबा को पता नहीं था कि आप गृहस्थ में रहते, तो भी हमें नियमों को फॉलो करना है। स्कूल में जो बच्चे आते हैं तो बच्चों को टीचर कहता है तुम ही जाति का, तुम ये नियम, ये यूनिफॉर्म में नहीं आओ, तुम सबको एक जैसा नियम होता है। इसी तरह हमें भी सबके लिए नियम है। ये स्कूल है ना, अब बड़े बड़े बच्चे भी होते तो भी शर्म नहीं करते, वो तो आते हैं यूनिफॉर्म में। इसी तरह हमें छोटे छोटे नियमों का पालन करें। ये अपने हाथ के मार्क है, लोक लाज नहीं करें। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। वाह वाह, सुनो सबकी और करो मन की। हमारा मन होशियार थोड़ी है। सुनो सबकी करो श्रीमत की, ये स्लोगन को चेंज करना। ये दुनिया वालों का कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी मन की। ये दुनिया वालों का, यहाँ का नहीं है। यहाँ का क्या है? सुनो सबकी करो श्रीमत की। अगर यहाँ लोग आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे क्या ओम शांति में जाते, बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है, खाओ पियो मौज करो। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद करो और एक सिगरेट लेकर के, बाल खुले करके, पैंट पहन करके गली में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आए? थोड़ी पूजा करो, पाठ करो, भक्ति करो। वो कर रहे थे तभी बोल रहे थे, और ये कर रहे तो भी बोल रहे थे। इसीलिए वही करो जो बाबा जो जिसमें खुश है, जो हमारा फायदा है। इसलिए श्रीमत का पालन करना, और जो श्रीमत के अंदर है वो शक्तिशाली, वो मजबूत है। सीता कमजोर क्यों होगी? क्योंकि उसने क्या किया? श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देगी तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। क्या मिला रे श्रीमत में? जबकि लक्ष्मण बोल के गया था आप यहां से बाहर नहीं जाना, श्रीमत दे के गया था, लेकिन उसने श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। इसीलिए हमें भी श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करना है। अर्जुन क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे संबंधी है, ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हम भी क्या करते हैं, कभी कभी श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं। इसीलिए मन मत मिक्स नहीं करो, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकेंगे। यहां फिर भी लोक लाज कम है। हम तो राजस्थान में जब रहते हैं ना, आसपास में, मधुबन के आसपास में कभी सेंटर पर जाते हैं, माताएं जब क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, वहां प्रथा है ऐसी।
अभी कुछ साल पहले 10, 12, 15 साल पहले शांतिवन में कुछ राजस्थान के बहुत सारे लोग आए थे, वहाँ बाबा मिलन में आए थे सेवा में वगैरह। जब आए थे तो उस समय कुछ टेलीफोन एक्सचेंज में एक माता जी आई थी टेलीफोन करने के लिए। वो उस समय एसटीडी रहता था, तो मैं ऐसे कुछ काम से खड़ा था, तो जैसे वो डायल कर रहे थे फोन, जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के फोन अंदर पकड़ करके बात कर रहे थे। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप ऐसे घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। मैंने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते वो तो जयपुर में है। हमने कहा वहां से देखते नहीं लिया, बिना घूंघट से बात किया। लेकिन मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये क्यों घूंघट क्यों लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के, हमारे से जो बड़े हैं सीनियर हैं उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए घूंघट लेते हैं। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा। उनकी इतनी लो क्लास है, अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? इसीलिए अगर लो क्लास करनी है किसकी करो? एक बाबा की, किसी लोगों की नहीं करो। लो क्लास करते करते कहां पहुंच गए? फिर भी लो क्लास करेंगे और कहां पहुंचेंगे? धर्मराजपुरी में डंडा मारेगा कोई आएगा? धर्मराज जी इनको छोड़ो, हमने इनको चिढ़ाया था इसलिए कोई आएगा? इसलिए अब हमें, क्योंकि समय कम है, इसलिए श्रीमत प्रमाण जितना चलेंगे वो आत्माएं शक्तिशाली बन जाती है, पावरफुल बन जाती है। कहीं कि हम 10 साल के बाद इनके घर में आए हैं, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, अगर इनको ये नहीं करेंगे नाराज हो जाएंगे। उनको तो राजी कर लिया, लेकिन भगवान, हाँ, भगवान तो नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। इसलिए कोशिश करके बाबा के श्रीमत को फॉलो करना, तब आपकी अवस्था पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। वैसे तो भक्ति से भी कम यहाँ के नियम है। भक्ति में क्या क्या नियम है? अगरबत्ती लेके आओ, नारियल तोड़ो, जो गुरुजी ये करते हैं उनका पाँव धुला करके पानी ले लो। या है बहनों के पाँव धुलाई करके पानी पीते आप लोग? कुछ नहीं। मुझे याद है हमारे माता जी भक्ति करते थे, हम देखते थे, छोटे थे। हमारी माता जी, हमारा खेती में रहते थे, घर खेती में था, एक झोपड़ी जैसा बड़ा बना हुआ था, और वहाँ कुएं होते, खेतों में पानी देने के लिए बड़े बड़े कुएं, जितना सेंटर का एरिया है ना ये बड़ा, इतना बड़ा कुआं, और उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होते हैं, वो बनाए रहते हैं। तो हम लोग पानी वगैरह भी लाते थे, नीचे जा करके कुएं से पानी भर करके लेके आते थे, और नहाते भी हम उसमें तैरते थे, क्योंकि बहुत बड़ा कुआं तो खेती को भी देते थे। तो माता 2 किलोमीटर दूर मंदिर था गांव के तरफ, तो हमारी माता जी कुएं में जाती थी, नहा धो करके, कपड़े ऐसे गिले पहन करके, फिर ऊपर आएगी, ऊपर आकर के वो एक डंडा लेती थी और क्या करती थी, वहाँ सोना है, सो करके डंडे से लाइन लगानी है, फिर उसके बाद फिर आगे जाना है, ऐसे सोते हुए डंडा से लाइन लगाते हुए वहाँ तक जाते। कम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बराबर वो एक्यूरेट जाना है। बाबा तो ऐसा नहीं, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बाबा बोलता है आप घर से लेकर के सेंटर तक गले कपड़े पहन करके ऐसा सोते हुए आ जाओ। बोलता है कितना सहज है, कितना इजी है। तो भी छोटे छोटे नियम है, उसको पालन करने में थोड़ा सा डोंट केयर करते। इसलिए क्योंकि ये छोटे छोटे नियम भी बाबा ने क्यों बनाए? हमारे फायदे के लिए। जैसे कोई एक व्यक्ति को खांसी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है डॉक्टर जी मुझे बहुत खांसी है, डॉक्टर कहता है दवाई ले लो, लेकिन साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ, और पेशेंट क्या कर रहा है, दही भी खा रहा है और दवाई भी खा रहा है, तो क्या हो जाए? ठीक होगी तो उसके बीमारी। इसी तरह आज यहाँ हम आते हैं, ये ज्ञान की बातें बाबा देता है, किस लिए देता है? हमारे अंदर जो काम क्रोध की जो बीमारी लगी है इसको मिटाने के लिए। और साथ में बाबा कुछ परहेज भी बताता है। क्या बोलता है?
सिनेमा टीवी नहीं देखना, फिल्में नहीं देखना, ये नहीं करना। लेकिन हम क्या करते हैं, माया तो कहते अच्छा तुम सिनेमा टीवी नहीं देखती ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में आती। आजकल हर एक का जेब भी सिनेमा थिएटर बना हुआ है, माया ने भी अच्छे अच्छे साधन बनाए। इसलिए इन चीजों से बचना। जितना ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे उतना आपकी अवस्था मजबूत शक्तिशाली बनेगी। ये दूसरी धारणा है। तीसरी धारणा है, अगर अवस्था को मजबूत बनाना है, पहली कौन सी बताई, पर चिंतन से बचना। दूसरी कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना। तीसरी धारणा है, अगर मुझे अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं विदेही हूं, इसकी मेहनत करें। जितना आत्मा की मेहनत करेंगे आपकी अवस्था अच्छी बनेगी। लेकिन हमारा इस पाठ की तरफ ध्यान नहीं है, और बातों में हम लगे रहते हैं, सेवा करने में लगे रहते हैं और बातों में, लेकिन आत्मा का पाठ हमारा कच्चा है। और जब तक आत्मा का पाठ आपका कच्चा है, आपकी अवस्था ठीक नहीं बनेगी। जैसे कोई भी भूत रहता है, कहाँ रहता है, अंधेरे में रहता है। जहां अंधेरा होता है, जिस बिल्डिंग में अंधेरा होता है, वह क्या रहता है, भूत रहता है। इसी तरह ये विकार रूपी भूत भी कौन से शरीर में रहते हैं, जिस शरीर में आत्मा की लाइट थोड़ा कम है, वहां कौन रहता है, काम का भूत, क्रोध का भूत धीरे धीरे आते गए और सारा हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। तो इन भूतों को भगाना है तो क्या चाहिए, आत्मा की लाइट जला करो। इसीलिए बाबा को रोज की मुरली में ये शब्द यूज करना पड़ता है, बच्चे आत्माभिमानी बनो, इसकी मेहनत करो। लेकिन आज हमारे इसके तरफ ध्यान नहीं। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस तीली जला कर रख देते हैं। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो हमें भी क्या करना है, अपनी आत्मा की तीली सदा जला कर रखनी। और जितनी आत्मा की तीली जला कर रखेंगे उतना माया से, संस्कारों से, बुराई से बच जाएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी की तीली मेरी सदा जली रहे, मैं आत्मा हूं। जिसे ऊपर का जितना खर्चा होता है उतना फाउंडेशन का खर्चा होता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, क्या हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह ये आत्मा, हमारा आत्मा का पार्ट एक फाउंडेशन है। आत्म अभिमानी स्थिति ये फाउंडेशन है। और जिन्होंने आत्म अभिमानी का फाउंडेशन पक्का किया, हमारे तो 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही। कितने जन्म की, 84 जन्म की। तो हमारा आत्मा का जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतना हमारा पद ऊंचा होगा। जिन्होंने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया सेवा में, जैसे फाउंडेशन रेत पर रहे तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। चलो ओम शांति। तो बात चल रही थी, ये आत्मा का पाठ जितना पक्का करेंगे आपकी अवस्था क्या बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। इसलिए बाबा को हर मुरली में ये याद दिलाना पड़ता है। अगर दुनिया की सारे शास्त्र ग्रंथ इकट्ठे करो, क्या बन जाएगा, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उस पहाड़ से हुआ कुछ नहीं। जितने लोग शास्त्र पढ़ते रहे, भक्ति करते रहे, विकार क्या कम हो गए, बढ़ते गए। आखिर परमात्मा को आना पड़ा। और परमात्मा ने आकर के क्या शब्द बताया, बच्चे तुम आत्मा हो। ये पहला लेसन सिखाया। और पहला लेसन बीच में सारा विस्तार किया, किसी लिए, आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए। इतना सारा विस्तार हम करते तो भी आत्मा का पाठ नहीं है, वो हम ज्ञान को समझा नहीं। ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों की गुई गति का ज्ञान, जो हुआ, ये सारा ज्ञान है आत्म अभिमानी बनने के लिए। इसलिए हमें आत्म अभिमानी वाले ही देवता है, क्योंकि आत्म अभिमानी वालों के अंदर गुण और शक्ति होती। आत्म अभिमानी वाले निर्भय रहते हैं। आत्म अभिमानी वाले कहीं भी किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होते। आत्म अभिमानी वाले सिवाय परमात्मा के किसी के ऊपर प्रभावित नहीं हो सकते।
आत्म अभिमानी वालों को शरीर में सारा दिन किरणें फैलते हुए उस फैलता है और उससे उनको सुख मिलता है। और जिन्होंने आत्म अभिमानी का सुख लिया वो कहीं भी आकर्षित नहीं होती। कोई किसी ने जिलेबी खाई उसको मुरमुरा दो फीका लगेगा। इसलिए ये पाठ पक्का करो। अंत में जो विभिन्न प्रकार के पेपर आएंगे, क्या क्या, खान पान के पेपर आएंगे, इविल सोल के पेपर आएंगे, कर्मों के पेपर आएंगे, संबंधी के, सभी पेपरों में पास होने के लिए कौन सा पाठ चाहिए? आत्मा का पाठ चाहिए। जैसे अभी 3-4 दिन पहले गर्मी कितनी बढ़ गई थी। अब ये गर्मी का किसको एहसास होगा? जो देवान में है। कितनी गर्मी है, योग भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये तो कुछ नहीं, सूरज और नीचे आने वाला है। इतनी गर्मी बढ़ेगी क्योंकि इस संसार में ऐसे ही विकर्म बने, सर्दी भी बढ़ेगी, गर्मी भी बढ़ेगी, लेकिन दिन प्रतिदिन हमें आत्मा के स्वरूप में रहेंगे। आत्मा कहते हैं ना, कृष्ण कहता है अर्जुन को, हे अर्जुन तो मान अपमान निंदा सर्दी गर्मी इन सब चीजों से क्या करो? परे हो जाओ। इसलिए आत्मा का पाठ हमें पक्का करना है। जो आत्मा के पाठ पक्का है उसका योग भी सदा लगेगा। एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? इसका मतलब चुंबक खराब है। चुंबक तो अच्छा है, लेकिन उसको हमने किस में डाला है? कपड़े के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है। अगर बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट, तो बाबा खींचेगा नहीं। इसलिए देह बांध आत्मा समझ करके बैठो, बाबा के सामने खींचेगा, बल मिलेगा। इसलिए अवस्था को बनाने के लिए स्थिति चाहिए। आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को किसी के दोष दिखते नहीं। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला कर्म योगी है, वो सदा खुश रहता है। इसलिए इस पाठ से आपकी अवस्था कैसी बनेगी? शक्तिशाली। लेकिन ये आत्मिक स्थिति हम बनाए कैसे? उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, निरहंकारी होकर के रहो। आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए सोमानों का अभ्यास करो, विधि पूर्वक योग लगाओ। आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए, जैसे बाबा ने पहले लेसन में सुनाया, तुम्हारी गाड़ी, शरीर क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका कौन है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ रखता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाते हैं? घर में। इसी तरह हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें शरीर भी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके रात को कहाँ रखना है? बेड रूपी गैरेज में लगो, और सोने के लिए कहाँ जाओ? घर में। कहाँ घर है? ऊपर। ये सृष्टि एक पार्किंग प्लेस है। जैसे मुंबई में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन नीचे होता है पार्किंग और रहने का होता है ऊपर। इसी तरह ये 3 लोग भी नीचे पार्किंग प्लेस है और ड्राइवर का घर रहने का कहाँ है? ऊपर है। लेकिन हम क्या करते हैं? गाड़ी को तो लगा लेते हैं गैरेज में और गाड़ी के अंदर ही सो जाते हैं। कैसे सोते हैं? बिस्तर डाल देंगे, फिर कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरे को अमृतला उठेंगे नहीं उठेंगे, अभी मुझे नींद आ रही, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, इतना कपड़े धुलाई करना है, ये करना है, फिर उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, गया। हाँ, तो सारा दिन हम रात में वही स्वप्न संकल्प आएंगे, नींद पूरी नहीं होगी। तो अमृतला अलार्म उठाता है, वहां तो उठेंगे, बाबा कमरे में सो जाएंगे, बाबा के सामने सो जाएंगे। क्यों? अमृतला हमें गाड़ी को गैरेज में सोने के लिए ऊपर नहीं गए, इसलिए ऊपर बाबा के पास सोने के लिए जाओ। ये गाड़ी का भी एग्जाम। शरीर क्या है? क्या है शरीर? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर कुछ लैट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते हैं ना उसको ला करके डाल दिया आपकी आंखों के सामने। और उसके बाद क्या? उसके अंदर कुछ कप डाल दिया, हड्डी मांस वगैरह डाल दिया, खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया।
कहा कि इसको सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर इस डब्बे को रखना, इधर उधर छोड़ना नहीं, बीच बीच में देखते रहना, प्यार भी करना, मुंह से चुंबन लेना उस डब्बे का। लेंगे कहे नहीं नहीं क्या गंदा, हमको नहीं चाहिए, फेंको फेंको बोले उधर, भले सोने का हमको नहीं चाहिए। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी अच्छी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी हुई है, और 10 बार आए ना तोड़ तरीके में कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे। हाँ, शरीर में क्या अच्छा है? आत्मा अच्छी है। अगर देखना है तो आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो। इसलिए आत्मा का अभ्यास करना, और जो आत्मा का अभ्यास करता है उनकी स्थिति कैसी रहेगी? शक्तिशाली, मजबूत, पावरफुल रहेगी। तो कितनी बातें हो गई? 3। पहली बात, अवस्था को पावरफुल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए पर चिंतन से बचना। दूसरी बात, श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात, आत्म अभिमानी बनना। चौथी बात है, अगर अवस्था को अच्छी बनाना है, पावरफुल बनाना है, सहन शक्ति की देवी बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति कम है, और जिसकी सहन शक्ति कम है तो जब योग में बैठता है, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोलो? कहाँ योग लगेगा? कहाँ स्थिति बनेगी? इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ बातें आती है मुझे उसको सहन करना है, क्योंकि जब तक सहन नहीं करेंगे तब बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दही बड़ा खाया ना सभी ने? दही बड़ा खाते हैं कभी? आसाम में बनता है दही बड़ा। कैसे बनता है दही बड़ा? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में क्या करते हैं? पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते। कब तक? ग्लास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया उसका बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त बनेगा। और क्या करेंगे? उसको गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके क्या करेंगे? ठंडे पानी से निकाल करके उसका पानी जोर से निचोड़ देंगे। पानी निचोड़ से मैं टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान के निकलेंगे, रिजेक्ट हो गया। फिर निकाल करके क्या करेंगे? एक प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी भी डालेंगे। इमली की चटनी में भी क्या होता है? काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा, उसके ऊपर फिर भुना हुआ पीस करके जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, अगर हरा धनिया है वो भी ऊपर से डालेंगे। तब क्या बना? फिर दही बड़े की प्लेट तैयार। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। कब बड़ा बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची, सारी बातों को उसने क्या किया? सहन किया। इसी तरह मुझे भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? कोई कहते हैं मैं इस घर में बुढ़ी हो गई हूँ तो भी मुझे बोलते रहते हैं, ये करते रहे। कब तक सहन करना है? ऊपर वो भी देखे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? कब तक? वो कहता है तब तक जब तक मैं ऊपर नहीं आएंगे तब तक। हाँ, बड़े को कब तक फेंटा? देखो ये आ गई थी। चलो ताली तो बजे उसको, धन्यवाद। कब तक सहन करना है? जब तक, जैसे आटे को कब तक फेंटा? जब तक पानी के ऊपर नहीं आया तब तक उसको फेंटा। इसी तरह जब तक हम ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हमको लोग फेंटते रहेंगे। अगर लोग रोते रहेंगे, रिजेक्ट हो गया। कोई दबाते भी रहेंगे, जिसने महिमा की वही आपको टांग खींचेंगे, तो भी सहन करना। कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा, कहेगा मैं सत्य हूँ, मैंने इसे किया ही नहीं, ये आपको नमक मिर्ची लगा के सुना रहे, सुनाएंगे तो भी चुप। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इतना ही नहीं, बड़ा इतना सहन करने के बाद जो मुंह में डालेंगे 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करते, वो भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ? इसी तरह चारों तरफ से बातें आएंगी कि सहन शक्ति की देवी बनो, और जो सहन करता है उसकी अवस्था शक्तिशाली। कई लगते हैं कि ये मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? ये वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के हुए कर्मों के परिणाम है।
कईयों को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता। दुख कौन देता है? दुख हमारे खुद के कर्म हमें दुख देते हैं। इसको थोड़ा सा हल्का सा कम करना। दुख कौन देता है? हमारे खुद के कर्म। एक छोटे बच्चे की घटना मैं आपको सुनाता हूँ, इसे आपको पता चलेगा। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था मम्मी के साथ। पूरी स्टोरी सुनना, मैं बीच में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना। अभी तो मच्छर तो नहीं काट रहे, अभी बिल्कुल सबका एकाग्र होकर के सुनो। तो बच्चा मम्मी के साथ रहता था, उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, कोई नहीं थे। बच्चा अकेले था, मम्मी थी, झोपड़ी में रहते थे, गरीब थे। तो एक दिन वो बच्चा मम्मी के साथ कहीं जा रहा था। जब जा रहा था तो चलते चलते क्या हो गया, उस बच्चे ने क्या देखा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, दौड़ करके गुब्बारे लेने निकल गया। जैसा हो गया तो माँ को लगा उसको कुछ होना चाहिए, क्योंकि हाईवे था, 4 लाइन थी। तो बच्चा क्या करता, मम्मी क्या करता, उसको पकड़ने के लिए दौड़ी। जैसी दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान मेरे पापा को तो पहले लेके गए, मेरे को कोई बहने नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं। आप कितने निर्दय हैं, कितना मुझे दुख दे रहे हैं। 4 दिन खाना भी नहीं खाया, वो झोपड़ी से बाहर भी नहीं आया। अब मम्मी वापस थोड़ी आने वाले। आखिर बाहर आया, भूख लगी, तो पड़ोसी कहता है, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पास, हमारा जो ये है चाय का दुकान है, वहाँ आओ, काम करो, वहाँ खाने का प्रबंध करूँगा। तो क्या करता वो बच्चा, रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया कांच का, धुलाई करते समय। वो चाय वाला इतना डांटा उसको। तो उस समय बच्चे तो वापिस आता है, कहते हैं, भगवान मैं जहाँ भी जाता हूँ आखिर मुझे दुख मिलता है। एक दिन किसी ने कहा, ये झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, अब तुम खाली कर। तो लगता है कि रहने का भी प्रॉब्लम हो गया। आखिर वो ये सब टेंशन से शराबी बना। फिर आखिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर खुद का उसने क्या किया, एक चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। जब चाय बेच रहा था, इतने में एक 10-12 लोग आए, चाय मांगा। तो बच्चे ने चाय बना कर दिया, चाय पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है, चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की इस बच्चे की, बेहोश करके सामान बिकोर करके चले गए। आखिर उसको कई समय के बाद होश आया, तो जब देखता है कि मेरा सामान भी बिकार दिया, मुझे तो मारा, सारा दुकान इधर उधर फेंक के चले गए लोग। कहते हैं, भगवान आखिर कब तक मेरी परीक्षा लोगे, ये कौन से मुझे कर्मों को फल दे रहे हैं, कितना मुझे आप ही दुख दे रहे हैं। उसको लगता है भगवान ने मुझे क्या करा है, दुख दे रहे हैं। तो उसको लगता है चलो मैं पत्नी को जाकर सुनाता हूँ। जाकर के पत्नी को सुनाया। पत्नी कहते, तुम ही कुछ बोला होगा, तुमने ऐसा क्या होगा, उसको और ही उसके ऊपर लगाते। आखिर वो रात को सो रहा था, खिड़की खुली थी, सोते सोते अचानक उसकी नज़र चंद्रमा के ऊपर गई। कहते हैं, भगवान आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कितना मुझे दुख दे रहा है। ऐसे करते करते दुखी होकर सो गया। तो रात को 3 बजे खिड़की से आवाज़ आया, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चा कहता, आप कौन है, कौन है? आवाज़ आया कि मैं तुम्हारा पिताजी। मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है। फिर आवाज़ आता है, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहते, अच्छा भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूँगा, आपने कितना मुझे दुख दिया। फिर आवाज़ आता है कि बेटा ये मैं कुछ नहीं दुख दिया, ये सब तुम्हारे किए हुए कर्मों का परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। तो उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान ने एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है, भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, महल के पास कहाँ लाए? चलो तो सही। जैसे अंदर गए, कुछ सिपाही कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा कहता है, भगवान ये कैदी को क्यों मारा जा रहा है? कहता है, इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया है, अब इनकी कैदियों सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा, ये कैदी कौन है पता है? जो चाय पीने के लिए आए थे, जिन्होंने तुमको मारा था, उनका ये पिछला जन्म है कैदी हुआ। फिर कहता मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया,
राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे, छोटे बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा उसको बहुत डांटता है, बच्चा घबरा गया, ग्लास भी टूटा और डांटता है। तो बच्चे जो देख रहा था भगवान के साथ, कहते भगवान ये छोटे बच्चों को क्यों डांटा जा रहा है? कहा कि राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन ये बच्चा कौन है पता है? जी चाय वाला ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था जिसके हाथ में बेड़िया, पाँव में बेड़िया, कपड़े फटे थे, खाना सामने पड़ा था। बच्चे कहते हैं भगवान ये कौन है? ये राजा का बड़ा भाई। कहते हैं राजा का बड़ा भाई? और इसके ऐसे हालत, ये राजा बनने वाला था कायदियों पे, लेकिन ये जो राजा बना है इसने अपने खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और खुद ही राजा बन करके बैठा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उनको जवाब आएगा, राजा। राइट, वो पिछले जन्म में क्या था? राजा था। राजा बनकर के कैदियों को मारने के लिए ऑर्डर की, वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना हिसाब ले लिया और वो बच्चा क्या बना? उस समय गरीब बच्चा। उस राजा बनकर के उसने उस छोटे बच्चों को डांटा था, वही छोटा बच्चा क्या बना? चाय वाला बना, और राजा गरीब बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। भाई के साथ ये क्या था? वही भाई की आत्मा पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा करते। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, रहने का मकान इसीलिए नहीं है तुमको। कई बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे भाई बहन कोई नहीं है। उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या भगवान ने दिया? उसने पिछले जन्म में कर्म ऐसा किया। इसी तरह आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये क्यों आते हैं? ये हमारे पिछले जन्म। कई कहते मैं इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हूँ, मैं इतना अच्छी हूँ, फिर भी मेरे साथ इस जन्म में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म से क्या छुमंतर हो गया। और ये बातों को भूल जाते, तब जाकर के सहन शक्ति हमारी, आखिर कईयों को लगता है कब तक सहन करना है। फिर व्यक्ति को ज्यादा जब होता है तो आजकल दुनिया में तो सुसाइड करते हैं, किसी को मार देते हैं। इसलिए सहन शक्ति चाहिए, और जिसकी सहन शक्ति है हर परिस्थिति में वो क्या करता है? पॉजिटिव रहता है, विजय रहता है, और उसकी अवस्था अच्छी। इसलिए आज हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं होती है उसके लिए चुप रहो। चुप रहो मतलब सहन करो, क्योंकि उन घटनाओं के पीछे कल्याण है। जो हमारे जीवन में छोटी छोटी घटना आती है उसके पीछे कल्याण है। एक भगत था, उदाहरण से आपको अच्छा स्पष्ट हो जाए। एक भगत था, वो भगत क्या करता है? रोज एक मूर्ति की पूजा करता है, पूजा करता है। एक दिन वो भगत मूर्ति को कहता है भगवान अब खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूँ, आप मुझे एक दिन भगवान बनने का मौका। वो भगत क्या होता है? भगवान को रिक्वेस्ट करता है। तो भगवान ने कहा भगत जी, भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। कई बार कहते भगवान ने, वो मूर्ति कहते हैं मैं हमारे कभी गहने भी उतार कर लेके जाते तो भी हम थप्पड़ नहीं मारते, तो भी उसका आशीर्वाद ही देते। मैंने खुद देखा था, एक दिन एक शराबी शराब पी करके क्या कर रहा था, कहीं जा रहा था, तो चलते चलते हनुमान का मंदिर था, बड़ी बड़ी अच्छी मूर्ति थी। तो हनुमान के एक हाथ में गदा थी ऐसे, और एक हाथ वरदानी था। तो वो शराबी उस हनुमान को क्या बोलता है? हे हनुमान तुम बंदर है बंदर। कहता तुम सीता को तो ढूंढ लिया, मेरे पत्नी को कभी नहीं सुधार सकता, तुम बंदर है बंदर। मैंने सोचा फिर भी हनुमान क्या दे रहा है इसको, थप्पड़ क्यों नहीं मारता? क्योंकि वो मूर्ति के अंदर सहन शक्ति है। तो वो कहता है वो भगत क्या करता है, आगे हाथ करके कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं सहन करूँगा, मैं चुप रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक दिन का चांस देता हूँ। तो इतने में क्या हो गया, वो भगत क्या बन गया? मूर्ति बनकर, स्टैचू बनकर खड़ा हुआ। और जो भगवान ने क्या किया, उस भगत का रूप धारण करके अपना झाड़ू पोछा करके चला गया। इतने में एक व्यापारी आया, और व्यापारी आकर के मूर्ति के सामने सिर झुका करके कहता है भगवान मैंने बहुत धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, सब कुछ किया, आपने बहुत मदद की,
लेकिन अभी एक मंदिर खोलने वाला हूं, उसमें भी मदद करना जरूर। ऐसे करके क्या क्या मूर्ति के चरणों पर सिर झुकाया। जैसे सिर झुकाया उसका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट था वो नीचे गिर गया, जाने लगा। तो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा पैकेट है लेके जाओ। इतने में उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना, फिर चुप रहा। इतने में गरीब आदमी आया, भिखारी, कहता है भगवान मैंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया, आप हमेशा मदद करते, कुछ तो दो। वो मूर्ति के सामने रिक्वेस्ट करता है। इतने में सिर नीचे झुकाया उसने, गरीब ने, भिखारी ने, दर्शन करने के लिए। उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई, कहता है भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा पॉकेट मांगा था, आपने इतना बड़ा पॉकेट दिया। वो लेके जाने लगा। तो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे मैंने तेरे को दिया ही नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहे हैं। तब उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में क्या हो गया, एक नाविक आया, समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था 6 महीने के लिए। कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, आंधी तूफान से बचाना। ऐसा करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। इतने में पुलिस वाले आए। वो व्यापारी आया था पुलिस वाले को लेके, कहते सर मेरा बहुत पैसा यहाँ गिरा है और मैं ये सवेरे सवेरे कहीं नहीं गया था, यहाँ ही आया था और मैं जाने के बाद यही आदमी आया। अब पुलिस वालों ने उस नावी के हाथ में बेड़िया डाली, चल थाना चल करके तेरे को दिखाते थे। मूर्ति तो टेंशन हो गया, ये क्या होगा, पैसा कोई और लेके गया, गरीब पकड़ करके किसी और को लेके जा रहे हैं। और भगवान ने मुझे ड्यूटी दिया कि तुम चुप रहना। भगवान होता तो भी बोल देता और भक्तों की रक्षा करता, और मुझे भगवान बनने का एक दिन का चांस दिया तो क्या करता, वो बोल देता है मैं भगवान बोल रहा हूं, ये निर्दोष है, उसको छोड़ दो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, एक मूर्ति स्टेचू है। उनको लगा भगवान ने आकाशवाणी किया होगा, तो छोड़ के चले गए उस नाविक को। तो शाम को भगवान आया, पूछा भाई तुम्हारा कैसा रहा दिन। कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया। अब 24 घंटा इतने लोग आते हैं, इस समय चुप कैसे रहते हैं। और भगवान ने कहा हुआ क्या। कहता है कि व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने कहा इसे मैं चुप रहा। एक नाविक आया, वो एक गरीब बच्चा आया, वही उठा के लेके गया, वो एक भिखारी ने। तो कहता है भगवान थैंक यू, आपने दिया है, मैंने तो दिया ही नहीं था, वो चोरी करके लेके गया। तभी मैं आपने कहा इसीलिए चुप रहा। लेकिन एक बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था, एक नाविक, पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेके जा रहे थे चोर समझ कर। भगवान मेरे आंखों के सामने उसने नहीं लिया था, इसीलिए मैंने क्या किया, उसके ऊपर अन्याय हो रहा था, इसीलिए मैं बोल दिया और जेल से जाने से बचा। मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश किया, तुमको मैंने बोला था चुप रहना, क्योंकि दुनिया में जो कुछ होता है सारी घटनाओं के पीछे कल्याण है। नाविक वो व्यापारी के सामने नहीं बोला, अच्छा हुआ, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके, भ्रष्ट काम करके पैसा कमाया था, पाप चढ़ाया उसके ऊपर, उसका पैसा गिर गया और गरीब को मिला, उसकी दुआएं उसको मिली, इसीलिए उसका पाप कम हो गया। अच्छा नहीं बोला। लेकिन पुलिस वालों पकड़ करके उस नाविक को लेके जा रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने में के बाद समुद्र बड़ा एक तूफान आने वाला है और वो उसके अंदर मरने वाला है। अगर उसको जेल में लेके जाकर पुलिस वाले रखते हैं तो क्या होता, 5-6 महीने के बाद छूट जाता, जिंदा तो रहता। तुमने कौन सा अच्छा काम किया। भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। इसीलिए मेरे जीवन में कुछ भी होता है, मुझे उसको सोचने की आवश्यकता, भगवान बैठा है। आज सवेरे का ऐसी कुछ घटना हुई थी, कुछ एक माता जी किसी का झगड़ा करते हुए इतना बोल रहे थे, तो एक भाई ने कहा कि माता जी एक भाई से मिलो। तो नहीं बोले, मैं भगवान इस दुनिया में नहीं, कुछ नहीं, मैं इतना टेंशन में आई। तो आखिर फिर मैं उससे मिला, मैंने उसको समझाया ये सब किसी ने नाटक हुआ था, आपको यहाँ आने के लिए ब्रह्मा कुमारी में इतना अच्छा, वो इतना खुश हो गए थे। तो भगवान जो जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं अच्छाई के लिए आते हैं, इसीलिए कभी भी सोचो नहीं, मन को शांत रखो। जो हुआ तब आपके पास सहन शक्ति आएगी, और जो सहन करता उसकी अवस्था अच्छी है। कभी भी गुस्सा नहीं करो,
सहन शक्ति की देवी बनो। कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचना, थैली वाली कहानी उल्टी कान में नहीं डालना, हीरे के व्यापारी बनना है। दूसरी को, और पर चिंतन करेंगे तो यहाँ से ज्ञान से चले जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? भगवान पढ़ा रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन आज वो चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी के दोष देखे। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन गुरुजी ने, शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। लेकिन अचानक शिष्य को रास्ते में याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो अचानक रास्ते में खड़ा हो गया, छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी, बाकी पूरी सफेद। तो उसको लगता है गुरुजी के अंदर भी मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हो गया। एक दिन गुरुजी को अचानक याद आया ये जगह हमेशा खाली रहती है, क्या बात है। वहां एक अच्छा व्यक्ति आता था, अच्छे सेवा करता था, अच्छा ये करता, क्या हुआ। तो फिर उसके घर में गुरुजी पहुंच गए, उनका एड्रेस वगैरह था। तो पूछा कि क्या जी आजकल सत्संग में क्यों नहीं आते? नहीं जी गुरुजी आजकल कोरोना काल चल रहा है, आजकल तो बरसात का समय चल रहा है, आजकल बच्चों की परीक्षाएं, आजकल थोड़ा सा मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत ऊपर नीचे। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहता गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। पूरी छड़ी क्या हो गई? काली। केवल थोड़ी सी सफेद बन रही जा रही थी। गुरुजी की क्या थी? पूरी सफेद थी, थोड़ी सी काली थी। तो अपनी उस शिष्य ने अपनी पूरी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान करके इतनी बची है, तो मैं तो कर ही रहा हूं। तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तभी शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितना भूल करने जा रहा था, आज आपने मेरी आंखें खोली। कहा कि कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी भी किसी और की नहीं। जब हम यहाँ आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसे, उससे एंटरप्राइजर, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे। और क्या भावना, जब हम दोष देखते हैं सबसे पहले हमारी भावना बिगड़ जाती है। और भावना और योग इसका कनेक्शन है। जितनी सेंटर के लिए, बहनों के लिए, बीके भाई बहनों के लिए जितनी भावना ऊंची उतना ही ऊंचा। इसलिए पर चिंतन हमें स्थिति को बिगाड़ता है, इससे बचना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी बनना, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाना। चौथी कौन सी सुनाई? सहन शक्ति की देवी बनना। और सहन शक्ति के लिए क्या क्या बताया? कर्म गति, पिछले जन्मों का हिसाब, और साथ में जो हुआ अच्छा हुआ, हर घटना में हमारा कल्याण है। कुछ भी जीवन में तो बातें आती है। एक माता जी थी, रोज बाहर अपने घर के जाकर ऊपर देखते भगवान, उसको गाली देते रहते, कोसती रहते, आपने तो मुझे इतना दुख दिया, मेरे को ये हुआ वो हुआ, बाकी सारे लोग कितने सुखी हैं, मैं कितना दुखी हूँ, रोज ऐसी बोलती रहते। तो एक दिन क्या होता है, भगवान उसके सामने अवतरित होते। कहा कि माता तुमको ज्यादा दुख है ना,
तुम अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठियों पर लिख दो और उसी चिट्ठियों को एक गठड़ी में बांध दो और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है वहां टांग देना। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम्हारा टांग देना, लेकिन उसी बड़ के पेड़ को बहुत सारी दुखों की गठड़ियां टांगी है, तुमको जो भी पसंद आए कोई भी निकाल कर लेके आना, तुम्हारा ज्यादा है तुम्हारा छोड़ देना, दूसरा लेके आना। तो माता जी बड़ी खुश हो गई, सारी अपने दुखों की जो जो बातें थी सारी चिटकियां लिखती, अलग अलग गठड़ियां बांधती हैं और वो सारी चिटकियों को गठड़ी बांध करके लेके गए। उसको अपना तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने क्या कहा था, वहां से कोई ना कोई तुम दुखदान भी रहते हो, दुख तो जरूरी है। तो उसको लगता है ये लूँ या ये गठड़ी लूँ या ये लूँ या ये लूँ, मूंझ गई। गठेरा तो बहुत है, एक हिम्मत करके निकाली और आ रही थी लेके वो गठड़ी को। फिर कहते हैं बस मेरा पति तंग करता है, बड़ा सास झगड़ा करते हैं, बाकी जिसकी मैं लेके जा रहे उसका पति शराबी है, ये घर में गरीबी है, घर कहाँ है, कौन सी जाति वाले है, क्या है। वापिस गई, वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आते हो। अपना ही क्या करते हैं, वापिस ताली नहीं बजी। अपना दुख जानी पहचान वाला है, क्योंकि दुख तो हर एक के जीवन में, इसलिए कभी भी अपने दुखों से तंग नहीं हो। अगर ये दुख ना होता तो यहां ना आते। जीवन में जो बातें आती हैं उसमें कभी ये नहीं गुस्से से कोई ये तो मुझे परेशान करे, ये तो मुझे कर्मातीत बना के ही छोड़ेगी। पॉजिटिव हो, कभी भी निगेटिव नहीं। और पांचवी लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर हम अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, उसके लिए रोज सवेरे की रोज की दिनचर्या में 3 चीजें करो। एक अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना, और तीसरी रोज के आकर के ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है उनकी अवस्था मजबूत है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। पीछे वाले माता सुन रहे हैं सभी, अभी तो आगे आकर के बैठो, अभी तो फैन चालू है, आगे आकर के बैठो। कौन कौन करता है, दोबारा हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन करता है? अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपका कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए अमृत वाला करते समय का, और वही उसी वीडियो को सवेरे आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो अवस्था कैसी बनेगी, मजबूत। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, बाबा से बातें भी करो। अब कोई मेहमान को आपने बुलाया घर में, मेहमान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन आपका उनसे स्नेह, उनका आपसे स्नेह प्यार बहुत है, इसलिए वो 10 काम छोड़ के भी आपके पास आने के लिए तैयार है। तो आपने बुलाया इसलिए 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, घर में आने से पहले दरवाजा कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे खोल नहीं खोल रहे, और उसको कैसा लगेगा, और ये लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने 10 काम छोड़ के आया, और यहाँ दरवाजा क्या किया उन्होंने अंदर से, और अंदर ही है, बाहर नहीं गया, क्योंकि अंदर से बंद है, तो चला जाएगा। फिर जब चला जाने के बाद फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आप अंदर ही थे। नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी। अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भले जोली भगत, तो हम सत्य हो गया। इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, कैसा लगेगा? कई भाई बहने अमृत वेला कैसे करते, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा, अब कब तक देखना, और 15 मिनट। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा शायद
मैं यहाँ आने के बाद इनको कोई डिस्टर्ब हो गया, कहीं जाना होगा, घड़ी को क्यों बार बार देख रहे? कई बार जब मैं क्लास कराता हूँ, कई माता ऐसा धीरे से घड़ी देखेंगे, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, उनको जाना ही, फिर हम स्टॉप कर लेते, बंद कर लेते। इसलिए लगन में मगन होकर के सुनो, घड़ी को नहीं देखो। अच्छा देखो, जाना है तो भले निकल जाओ चुप, बार बार ऐसे कर लेते हैं। इसलिए अब कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, अब जा रहे चांद सूरज तारागण के पार। अब तारागण के पार जाकर के झुटका लगा देंगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, इतना ऊंचाई से गिरेंगे। तो ये भी बोल के इतना ऊंचाई पर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती नहीं, अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसका शरीर तो घर में है, गेट को ताला है, रूम को अंदर भी बंद है, उसकी आत्मा भी ऊपर नहीं जाती, कौन जाते हैं? मन बुद्धि। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरी अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता है अलार्म 3-4 लगाता हूँ तो भी सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहते सोने के लिए मैं परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, इतना लंबा डिस्टेंस है। अगर कोई शराब पी करके गटर में गिराए, अब कोई आकर के उसको कहे 10 रुपये ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गट्टर में गिराए लेकिन क्या समझता है? क्योंकि नशे में। इसी तरह अमृतवेला बाबा भी वरदानों का झोला लेके हर एक बच्चे के पास जाता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, राजा हूं। कई तो दिन में थोड़ा योग में बैठे जुड़ना, अमृतवेला पता नहीं कैसे बैठते होंगे। हाँ, इसलिए अलर्ट होकर के अमृतवेला करना। कई बार हम देखते हैं मधुबन में डायमंड हॉल में कई भाई बहने बाहर से आते हैं ना बाबा मिलन में, तो कई बार हम अमृतवेला करते ऐसा सो जाएंगे। लोगों ने अमृतवेला पूरी करके चले गए, दोबारा नहा धो करके क्लास में आए, उसका योग भी लगा पड़ा। अगर कोई हिलाता ना, कहते हैं अब 10 मिनट योग करके फिर जाऊंगा, उसको लग रहा अमृतवेला चल रही। ये बेहोश स्थिति, वो थोड़ी योग में गिरा जाएगा। बाबा तो कहते हैं बच्चे आत्मिक स्वरूप में रहो, आपको भगत पुकारते सुनाई पड़ना चाहिए। बाबा आपके भक्तों की आवाज आती है आपको कोई माता जी बच्चा गोदी में रो रहे हैं और माता जी खराटे मार करके सो रहे हैं, उसको माँ कहेंगे। इसी तरह आज भगत पुकार रहे हैं और हम ब्रह्मा बाबा जब बांधीले माताओं को कोई तकलीफ होती थी तो बाबा को याद करती थी, ब्रह्मा बाबा की नींद पिटती थी, बाबा क्या करता था? उसको सकाश देता था, फिर सोता था। लेकिन हमारी हालत, ब्रह्मा बाबा कभी कभी रात को जब सोते थे ना, कई भाई बहने जो पार्टी में आते थे, कहते बाबा कैसे सोता है वो हमको देखना है थोड़ा। तो जो पहरे वाले रहते थे कहते नहीं बाबा ये नहीं हम चप्पल यहाँ रखेंगे, हम बिल्कुल आवाज। बाबा के पास रात को 1 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, कितना बजे भी जाओ, बाबा कहते थे आओ बच्चे करके आवाज आती थी। लेकिन हम कैसे सोते? ऐसा सो जाते हैं, वो खटिया को उठा करके चुपके से कोई स्मशान में जगह रख दे तो भी उसकी नींद भी नहीं खुलेगी। यह है ध्येय अभिमान वाली नींद, जागृत अवस्था में सोना। इसलिए अमृतवेला अलर्ट करना। लेकिन अमृतवेला हमारा ढीला क्यों होता है? रात को सोते समय ढीले अवस्था में सोते हैं। सोने के पहले बाबा कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, पता नहीं मेरी अमृतवेला कैसी होगी। अब तो ऐसी अवस्था में सोएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अमृतवेला भी ढीली होगी। इसलिए अमृतवेला क्या करो, रात को सोते समय योग करके पावरफुल स्थिति में सो जाओ तो अमृतवेला क्या होगी? क्योंकि अमृतवेला सवेरे सवेरे आपके पास कौन आता है?
बाबा तो आता है, लेकिन माया के तरफ से कौन आता है? आलस। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी है। इसलिए सवेरे उठते हैं, हमें क्या करना है? आलस को मारना है। अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया और उसको क्या किया? दूर लेके गया और सभी ने मिलकर के उसको खत्म किया, चक्रव्यूह में डालकर। इसी तरह माया भी रोज चक्रव्यूह बनाते हैं और आलस को भेजते, जाओ उसको सुधार दो, मारने का काम हम कर देंगे। इसीलिए हमें आलस के वश कभी भी नहीं होना है। अमृत वेला अच्छी करना, आत्मिक स्थिति बन जाएगी। दूसरी बात है, क्लास के पहले आधा घंटा का योग करना। क्लास के पहले कितना बजे क्लास कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30 बजे। मुरली कितना बजे चालू हो जाते हैं? 7। मुरली 6:30 बजे। तो योग कितना बजे चलता है? 6। पहुँचते कितने हैं? कोई नहीं पहुँचते। आज जैसे हमने बोला था 5 से 5:30 बजे योग देगा, कोई नहीं है। योग का किसी को भी इंटरेस्ट, जो क्लास के पहले योग नहीं करता वो मुरली उसके कोई काम की नहीं। सुनिए और ना सुने के बराबर है, क्योंकि ज्ञान धारणा में तब आता है, जो सुनी हुई बातें धारणा में तब आएगी जब योग करके सुनेंगे। आप धान बोते हैं, चावल बोते हैं, उससे पहले क्या करते हैं? क्या करते? खेती को अच्छी तरह हल चलाएंगे, तैयार करेंगे, पानी डालेंगे, फिर बाद में बोएंगे ना। इसी तरह दिमाग में ज्ञान का बीज डालना है, उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है? हल चलाना है। सारा दिन जो वैराग्य का ये इन सब चीज़ों के लिए मन बुद्धि एकाग्र करके तैयार करके फिर बाद में बीज डालो, उगेगा। बिना योग करके मुरली सुनना नहीं उगता, इसीलिए ज्ञान धारणा में नहीं आता। इसीलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा क्या करना है। और हमारी पढ़ाई आजकल दुनिया में बच्चे कितना घंटा स्कूल में बैठते हैं? 6-7 घंटा। और यहाँ हम कितना घंटा बैठते हैं? मुश्किल से 1 घंटा। मुरली तो अगर सीधा सीधा पढ़ो ना, 25-30 मिनट की मुरली होती है। मुरली को कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। और आधा घंटे का योग करो तो 1-1.5 घंटा तो हमें यहाँ देना है। और 1 घंटे में कितनी कमाई हो जाती है। इसलिए कल से क्या करेंगे? सभी कितना बजे आएंगे? 6 बजे सबको आना है। 6 से लेकर के 6:30 तक योग करो, इसे सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा। इसलिए आधा घंटा योग करके फिर मुरली। किसको? दूसरों को नहीं देखो, अपने आप को खुद को देखो। मुझे रोज आकर के क्या करना है? योग करना है। और वो योग भी कैसा? अगर आपका कोई मन बुद्धि को कोई तारे लगा करके टीवी में दृश्य आता ना, अब कहाँ कहाँ जाते हैं, पता चलता आपका योग कितना लगता है। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? हमें क्लास के पहले। और उस समय भी कई आते भी हैं, 10-15 मिनट बैठेगी, उनकी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रही, जो देखा सुना उसको याद आती। इसलिए क्लास के पहले योग करना। तीसरा, रोज की मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर आकर के सुनिए। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनते हैं उनकी पूजा भी ऑनलाइन से होती है। उसके मंदिर में कोई नहीं जाएगा। वो आजकल मंदिर में कोई नहीं जाते, क्लिक करके तिलक लग जाता है, क्लिक करके उसको पानी डाल जाता है, क्लिक करके उसको घंटी भी बज जाते हैं, क्लिक करके अगरबत्ती भी जल जाते हैं। वो किसकी पूजा हो रहा है? जिन्होंने मुरलिया कैसे सुने? ऑनलाइन में। उसका वर्षा भी ऑनलाइन से ही होगा, उसको भोग भी ऑनलाइन से लगेगा, सब कुछ। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? बाबा ने कहा कि आगे चल करके मैं त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध करूंगा। अब केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। अब बाबा ने त्रेता युग के लिए क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? क्लास में। दिखाते ना कृष्ण बीच में चारों तरफ से गोपी क्या कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गोपी का रास कर रहे हैं। जो क्लास में बाबा की मुरली चल रहे हैं और अतीन्द्रिय सुख में उनके मन की डांस चल रहे हैं, वो सतयुग वाले।
और त्रेता वाली सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे, वो ऑनलाइन से सुन भी रहे, उसके प्रॉब्लम भी है, खत्म भी नहीं हो रहे, अकेली बैठी। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। तो पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है। कहा कि तुम मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। वो गुरु द्रोणाचार्य को एक जंगल में लेके गया और वहाँ एक स्टैचू पुतला बना कर रखा था गुरु द्रोणाचार्य, देखो आप ही मेरे गुरु है, मैंने आपसे ही शिक्षा ली। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता, और वो कहाँ सिखाता? पुतले के सामने सिखाता। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप एक पुतला है, उसके सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस में होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है, यहाँ क्लासेस सुनवा कर, वो भी भले सुनो, लेकिन कैसे? जैसे आजकल के बच्चे ट्यूशन लगाते, सारा दिन स्कूल में आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ आओ, मुरली सुनो, उसके बाद सारा दिन में आपको फ्री है, भले यूट्यूब से कैसे सुनो क्लासेस, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन यहाँ भी ना है, उसमें से सुनेंगे, वो फिर रॉन्ग हो जाता है, फिर वो स्थिति अच्छी नहीं बनेगी, ऊंचा पद मुश्किल मिलेगा। और आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है, याद रखना। आजकल कई ग्रुप बने हैं, मेरे में बाबा आया, तेरे में बाबा आया, और आजकल तो उल्टी सुल्टी डिस्कस करने वाले भी बैठे हैं। वो आजकल क्या करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इतना फेमस है, तो कुछ ना कुछ गलत करके उनको सब्सक्राइबर और व्यूवर दिखाना है, इसलिए उन चीज़ों में मत जाना। आप भी मुश्किल से क्या हो जाएगा, बाबा मिले संशय बुद्धि बन जाएंगे। इसलिए यहाँ आकर के मुरली सुनो, सवेरे सवेरे 3 चीजें करो, अमृत वेला अच्छी करो, क्लास के पहले योग करो, और साथ में मुरली सुनो। ये 3 चीजें जो करता है वो है शक्तिशाली, वो शक्तिशाली बन जाता है। ये कितना जरूरी है। एक 2 महिलाएं माताएं, एक माताजी रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, दूसरी माताजी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली माताजी रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, तो इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, पता नहीं क्या साबुन लगाते हैं, पता नहीं क्या सर्फ लगाते हैं। कहते जाओ पूछ लो, पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो दिखाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में? अरे टाली नहीं थी, कितनी गहरी बात है। उनको कपड़े गंदे क्यों दिखते थे? हाँ, शीशे गंदे थे, कांच गंदे थे। दोष पड़ोसी का है, खुद का है, खुद का दोष है, दोष किसको लगा रहे हैं? इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि पे खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगी। फिर क्या कहेंगे? इसको सुधारना चाहिए, उसको बदलना। सुधारना उसको नहीं, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है, इसीलिए रोज अपने खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। घर की नहीं, कहीं को लगता है घर की तो कभी कभी करते, इसीलिए हाथ नहीं उठ रहे। मैं नेपाल में गया था अभी 6-7 महीना पहले, तो नेपाल में 3 दिन की भट्टी थी, तो 3 दिन की भट्टी में मैं पहले दिन ये बात सुनाई खिड़की साफ वाली, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, इतनी अच्छी क्लास थी। कहा परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 महीने से ज्ञान में चलता था, तो एक बार होटल में गया और होटल में जाकर के समोसा मंगाया 1 किलो। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला बना करके भरते तलते उसको समोसा बोलते। तो 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता और मसाला खाता है।
आलू का मसाला। तो मैनेजर देखता रहा मैदा फेंक रहा है, कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते? तो पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल कर मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना, इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो ऐसे टल, बाहर का बना हुआ है। कहाँ कुछ किया कुछ। इसीलिए बाबा कहते हैं अर्थ का अनर्थ। कई बार माताएं क्लास में आते हैं तो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को कहे कि भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। ये कोई पड़ोसनी सुनेगी तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, भगवान आया है, सत्युग आने वाला है, विनाश हो, हमको टाइम नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी बनाना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो बोझ किसके ऊपर चढ़ा। बाबा कभी नहीं कहता अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलते वो बोलो, दृष्टि वृत्ति ऐसी बनाओ। एक माता जी गुरुवार का दिन था, तो थोड़ा सा क्या हुआ, सेंटर पर आई थी, गांव से आई थी, तो बहन जी भोग बना रही थी। इतने में एक VIP आया कहीं से बाहर से, तो बहन जी ने कहा माता जी मैं थोड़ा भोग बना रही हूँ, नहीं तो सारे क्लास के भाई बहन आएंगे तो मुझे बना नहीं पाएंगे, तब तक ये जो VIP है ना उसको कुछ समझाओ। तो माता जी ने उसको लेके आया और एक लक्ष्मी नारायण का चित्र था। कहते आप रोज आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, एक गैरेज का काम सिखाते? कहते नहीं मेरा ट्रैक्टर तो आई नहीं। कहते लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, परमात्मा ने भी उनका ट्रैक्टर ठीक किया, मेरा भी ट्रैक्टर है। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोलते। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते। इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करना। तो मैं आपको बता रहा था, तो इसीलिए हमें अर्थ का अनर्थ, तो रोज अपने खिड़कियों को क्या करो, साफ करो। हाँ, जब ये 3 चीजें आप करेंगे परफेक्ट, आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। और योग भी विधि से करो। कई क्या करते हैं, योग में बैठेंगे विधि से योग। तो योग की विधि क्या है, सिंपल। आजकल जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को कैसे चार्ज करते हैं, आजकल बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी जानती हैं, मोबाइल को चार्ज करें, रोड पर डाल दो, होगा चार्ज। मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग के पास लाया जाता है, प्लग के पास लाया जाता है। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, और शरीर पे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाया। ये सेंटर्स क्या है, हाँ, या लामड़ी में जितने भी आत्माएं बैटरी चार्ज रखने के लिए बाबा ने क्या किया है, ये प्लग बना कर रखा है। और यहाँ से अगर दूर है तो पाठशाला भी होती है। तो हमें अपने मोबाइल को कहाँ लाना है, दिन में एक बार सेंटर पर लाना जरूरी है। अच्छा, मोबाइल को प्लग के बाद रखा, रात भर रखा, लेकिन तारे डाली नहीं ऊपर, तारे नीचे पड़ी है, क्या होगा चार्ज? इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक गई। यहां आने से भी चार्ज है, मन बुद्धि चेक करो कहां है। अच्छा, एक तार डाली, दूसरी बार है तो भी चार्ज है, दोनों भी तारे डालनी होती है। अच्छा, दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद है, होगा चार्ज? इसी तरह हम यहाँ करके बैठे हैं, लेकिन स्मृति का स्विच आप कुछ सोचा नहीं, डब के बैठे बस बाबा के फोटो इधर, कोई अनुभव नहीं होगा। पर अवस्था कैसी मजबूत बनेगी, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा मुझे क्या से क्या बना रहा, तो बाबा के कुछ उपकार हैं आपके ऊपर। अगर एक उपकार के भी गहराई में जाओ, आंखों से आंसू आएंगे। ये कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे, नाक पकड़ करके जा रहे, लेकिन एक व्यक्ति गया, उसको वहीं से उठाया, ये नहीं सोचा इसकी बीमारी लगेगी, सड़ा हुआ है, कुछ नहीं, उसने उठा करके छोड़ा नहीं, जाओ करके सीधा अपनी AC गाड़ी में लाकर रखा, घर में लाया, नहला रहा है, धुला रहा है, मालिश पालिश कर रहे, हाथ से खिला रहे, वो कभी भूलेगा उसको? इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से कहाँ गिरे थे, विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, हमने शादी की, तुमको करनी पड़ेगी, जबरदस्त लाकर लात मार के गिरा दिया। बाबा परमधाम से आया और बाबा ने क्या किया, लेते रहो,
बाबा ने क्या किया? बाबा ने उसी गटर से निकाला, 7 दिन तक निलाया, आंखों के आंसू पोंछे, रोज टीचर बन करके पढ़ा रहे, सदगुरु बन करके सदा। भले बाबा दिखता नहीं लेकिन आपके हर पल साथ में। अगर बाबा साथ में ना होता, इस कलयुग में आप नहीं रह सकते, ऐसे पवित्र ज्ञान युक्त नहीं रह सकते। इतना घोर कलयुग है। तो जो सदा साथ में, हम क्या करते हैं? भोजन करने के लिए बैठते हैं, पहले तो बुलाया उसको, बुलाया, एक गिट्टी खिलाया, बाकी उसके बाद भूल गया, सारा खुद ही खा लिया। कोई छोटा बच्चा बैठा है, उसको ये गिट्टी खिलाते, बच्चा देखता मम्मी दूसरा भी खिलाएंगी, खुद ही खा लिया, फिर तीसरे भी सोचता है, फिर खुद ही खा, अब लास्ट एक भी नहीं खिलाई दोबारा। हाँ? फिर भी बाबा सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, भूखा प्यासा है, चलो मैं इसके साथ में चलता हूँ। अब सोचा है अब बस में जाएगा, बस में थोड़ा जगह मिलेगी। जैसे बस में जगह मिली, मोबाइल देखना शुरू किया। वो जो साथ में उसको बात भी नहीं कर रहा। हर पल बाबा साथ में से बातें करो। इसलिए स्विच चालू करो। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, मोबाइल हो जाएगा चार्जिंग। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि तार लगाएंगे, निकालेंगे। कैसे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, बात कर रहे लेकिन सब्जी बहुत अच्छी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचे कि जाकर के योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति तो। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई, फिर ठीक है, उसके बाद तो प्लास्टिक का झोला तो हो गई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर सोचा रहे गैस की वजह से दूध रखा था, मैंने गैस को कम किया या बंद किया, कम किया बंद, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। उसको आंखें तो फोटो में देख रहे हैं, कान ज्ञान गीत सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि रूपी आंख गैस को देख रहे। फिर कहे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन रात को तो भिगाई, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, वो कटाए पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचता है वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लाए लगाए? वो बात करे वाला योग या फिर सब्जी वाला योग या गैस वाला, बाबा वाला योग नहीं है। अगर ऐसा योग करने के लिए बैठेंगे तो अवस्था कैसे अच्छी बनेगी? इसीलिए योग को विधि पूर्वक करना, और 3-4 घंटा डेली हमारा योग चाहिए। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, नुमा शाम का, ट्रैफिक कंट्रोल, सोने से पहले। तो ये 5 चीजों से आपकी अवस्था सबको याद रही। हाँ, बार बार रिपीट किया, पर चिंतन से बचना, थैली वाली छोड़ कहानी, छड़ी वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना है, हीरे के व्यापारी बनना है। बहुत छोटे छोटे टोटके भी याद रखो, कभी भी क्लास नहीं भूलेगा। दूसरी बात बताई, श्रीमत का पालन, श्रीमत के लिए लोकलाज नहीं करनी है। हनुमान ने लोकलाज की, सीता के पास जाता है, सीता ने कुमकुम लगा रही थी, वो सिंदूर लगा रही थी, कहता कि क्या लगा रहे? कहा कि उसको लगा एक तिलक लगाते, राम जी इतना कुछ, सीधा जाकर के पूरा बोरी लेकर के रगड़ रगड़ लगाता है। उसको लोग लाजा ही, समाज क्या कहेगा, मुझे निकाल दे। नशा चढ़ी राम जी को, जो पहनने से, जो खाने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोग लाज नहीं करनी है। श्रीमत का पालन। तीसरी बात कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना, गाड़ी को गैरेज में लगाना, कैसे क्या क्या होता है। साथ में चौथी कौन सी बताई? सहन शक्ति की देवी बनो, सहनशील बनो। बड़े वाला एग्जाम्पल सुनाया, उसके साथ में जो हुआ अच्छा हुआ वो घटना सुनाई, कर्मों की बात, ये बातें याद करने से सहन शक्ति आएगी। और 5वीं कौन सी बताई? विधि पूर्वक योग। 3 चीजें बताया, अमृतवाला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। और कैसे विधि पूर्वक करना है, मोबाइल का एग्जाम्पल भी दिया। अगर ये 5 बातें याद रखेंगे तो आपकी अवस्था अच्छी बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। ठीक है, ओम शांति।